हेलो फ्रेंड्स, डीके स्काई नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के प्रतिशत पर आधारित जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये टाइप 9 हेडिंग है और इससे पहले टाइप 8 तक बन चुका है वीडियो और ये पार्ट 8 है प्रतिशत में। ठीक है, तो इसमें जो है जनसंख्या वाले क्वेश्चन रहेंगे, कब वृद्धि होती है, कब कमी होती है, जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। इसमें जितना घटेगी उतना 100 में घटा के और जितना बढ़ेगी 100 में उतना जोड़ के ऐसे लिखते हैं। यानी वर्तमान आबादी 10,000 गुणे 20% प्रति वर्ष घट रही है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80/100। 2 साल के लिए है तो 2 बार लिखेंगे 80/100। ठीक है, 3 साल के लिए होता तो 3 बार लिखते हैं। अब 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब कितना हो जाएगा आपका 8×64 यानी 6,400 इसकी आबादी हो जाएगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। बिल्कुल इजीली, आसानी है, कुछ नहीं है जनसंख्या वाले क्वेश्चन में। बस जितनी वृद्धि कहेगा 100 में जोड़ के और जितनी कमी कहेगा 100 में घटा के, जितनी बार है 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार लिख देना है। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों के बाद नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, वृद्धि की बात करा है तो 100 में जोड़ के वर्तमान जनसंख्या 64,000, अब 10% वृद्धि यानी 110/100। 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 110/100। अब जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब बचा यहाँ से ये 0 और एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से। ठीक है ना, अब 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 1331 और 64 यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम जब इनका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 85,184, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखा आपने कि इसमें 100 में हमने जोड़ के लिखा और पहले वाले में 100 में घटा के, यानी जब कमी कहेगा तो घटा देंगे, जब वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। इसको हम मिश्रण के क्वेश्चन से बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। देखिए, 15,000 पहले जनसंख्या थी, बाद में बढ़ के 16,300, सॉरी 16,300, तो इसमें बढ़ा कितना 1,300। ठीक है, 1,300 की वृद्धि हुई है किस पे, 1,300 की वृद्धि हुई है 15,000 से। ठीक है, गुणे 100, ये हमारा कुल पे कितनी वृद्धि हुई है ये परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, 0 से 0 और एक 0 से ये 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो कितना हो जाएगा 26/3% की वृद्धि होगी। तो इसको मिश्रण के नियम से देखिए कैसे लगाएंगे, 26/3। ठीक है, सभी जो है क्या है वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो पुरुषों में 8 और स्त्रियों में 10। ठीक है ना, अब जब यहाँ हर में कुछ रहता है तो उतने का मल्टीप्लाई तीनों में कर देते हैं। ठीक है, तो अब यह 8 3 कितना हो जाएगा 24 और यह हो जाएगा 30 और यह 3 से 3 कट जाएगा 26। तो 30 में से 26 जाएगा तो 4 और 26 में से 24 जाएगा तो 2, यहाँ से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, यानी अनुपात क्या आपका आएगा 2:1 का अनुपात आएगा। सॉरी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जब इसको कैंसिल कर देंगे 3 से 3 तो यहाँ जब माइनस करेंगे 30 में से 26 तो 4 और 26 में से 24 तो 2। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 दूना 4 तो 1 कम 2, 2:1 का अनुपात इनमें हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों वाला अनुपात कितना है 10%। ठीक है, यानी 10% वाला अनुपात इधर है, तो यानी 1/, दोनों अनुपातों का योगफल 2 1 3 गुणे 15,000, 3 5 15, तो 5,000 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी थी 5,000, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिश्रण के नियम से है, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें आप समझ पाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%।
इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई। गांव में मूलतः पुरुषों की आबादी थी। ठीक है, पहले जनसंख्या 5,000, ठीक, बढ़ने के बाद 5600, तो कितना बढ़ी 600, ठीक, 600 बढ़ी किससे 5,000 से। कुल वृद्धि यहाँ से प्रतिशत निकाल लीजिए, गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से यह 5 दूना 10, कितना आ गया 12%। ठीक, तो अब वही मिश्रण वाला नियम, पहले 10% बढ़ रहे हैं, फिर 15%, दोनों वृद्धि है, तो आपको जो है 100 में जोड़ के लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 15 में से 12 जाएगा 3, 12 में से 10 जाएगा 2, यानी 3:2 का अनुपात इसमें आ जाएगा। क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या आबादी कितनी है, तो पुरुष कितने पढ़ने 10%, यानी 10% वाला अनुपात उठाएंगे 3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 बटे दोनों अनुपातों का एक फल, 3 और 2 5, गुणे कितना है 5,000, ठीक। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1,000। अब 3 का 1,000 में गुणा करेंगे तो 3,000, ठीक है। 3,000 वह कुल जनसंख्या होगी जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ पुरुषों के, ठीक है। दोनों देखिए तरीका एकदम एक है, लेकिन एक में महिलाओं की संख्या पूछा है, एक में पुरुषों की संख्या पूछा है। लगाएंगे ऐसे ही मिश्रण के नियम से। तो आप मिश्रण के नियम कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें दी हुई हों और उनका सम्मिलित एक जगह दिया हो तो आप लगा सकते हैं, और अगर न दिया हो तो आप वहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पूर्व नहीं पता है तो हम x मान लेंगे, ठीक है ना। 5% की वृद्धि हो रही तो 105/100, 2 वर्ष की बात का है तो 2 बार हम 105/100 लिख लेंगे, बराबर इतना जब थी तब ये बढ़ के कितना हो रही है 4,410, ठीक है ना। तो अब इसको कैंसिल करिए, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 एक कम 5, ठीक है। अब 21 से काटेंगे तो यह 21 बार में कटेगा, फिर इस 21 से काटेंगे तो एक बार में यानी 10 आएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 दूना 4 और 3 0, ठीक है, 1 2 3 0 लग जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 एक कम 4, तो उसकी जनसंख्या क्या आ जाएगी 4,000। ये क्या है इसकी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको 4,410 गुणे 100/105, 100/105 करेंगे तब भी आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। कुल जनसंख्या हमेशा 100% के बराबर होगी, यानी 6,600 इसके बराबर होगा। यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे तो 1% बराबर 66 आएगा, ठीक है। अब 30% लोग क्या हैं शिक्षित हैं, शिक्षित, ठीक है। तो अशिक्षित 70% लोग होंगे, अशिक्षित कितने होंगे 70%। अशिक्षितों की संख्या पूछ रहा है तो जब 1% बराबर 66 है तो 70% बराबर 70 गुणे 66, तो 0 7 6 42, 7 6 42 4 46, तो 4,620 जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आपने देखा कि हमने 6 क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में और बहुत ही जल्दी लगा पाया, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही बेटर तरीके से लगा पाएंगे मेरे इस वीडियो के देखने के बाद, और आपका भी जनसंख्या वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।